नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में, और यहां पर वाक्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा क्या होती है और वो परीक्षा में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं तीन। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, है ना। तो इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इन तीनों का एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार और कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो 101% आपको पसंद आने वाला ही है। शुरू किया जाए तो चलिए, यहां पर पहले हम वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह जो एक पूरा विचार या भाव व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी सरल से बात करेंगे तो शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, है ना। शब्दों का सार्थक समूह यानी जो ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, जैसे राम विद्यालय जाता है, यहां पर शब्द है राम विद्यालय जाता है। ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं। इन सभी शब्दों को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ये वाक्य बन गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? सार्थक है। अगर ऐसे हो जाता कि विद्यालय जाता राम है, तो क्या है? ये गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये सार्थक नहीं है। तो यहां पर सार्थक का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सार्थक प्रयोग पे यहां पर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन, जैसे कि मैंने पहले बताया, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो देखो, सरल में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य यानी केवल एक कर्ता हो और एक विधेय यानी मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल बात करेंगे, जैसे वहां पर क्या था? राम विद्यालय जाता है, तो यहां पर राम क्या है? राम केवल एक कर्ता हो गया, यानी एक उद्देश्य हो गया, और फिर उसके बाद विद्यालय जाता है, यहां पर क्रिया क्या हो गई? विद्यालय जाता है क्या हो गया? यहां पर क्रिया हो गई। तो यहां पर क्या हो गया? मतलब पूरी तरीके से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, पहचानने का सरल तरीका क्या हो सकता है कि इनमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होगी, और वाक्य चाहे कितना भी लंबा हो, अगर काम यानी जो क्रिया है एक ही हो रही है तो वह सरल वाक्य हो जाएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल समझेंगे ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आया। जैसे मोहन हंसता है, तो यहां पर मोहन एक करता है और क्या कर रहा है? हंस रहा है ना। तो यहां पर कौन सा काम हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, दो काम नहीं हो रहा है। मोहन हंसता है तो यहां पर एक ही कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर सरल वाक्य है। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, है ना। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां पर एक ही क्रिया हो रही है, एक ही काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य की तरफ। देखो, संयुक्त वाक्य क्या होता है इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य, है ना, दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य यानी दो सरल वाक्य को जोड़ दिया जाए, है ना, दो सरल वाक्य को जोड़ दिया जाए। और कैसे जोड़ा जाए? देखो, किसी योजक यानी किसी कंजक्शन से जोड़ दिया जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब कहेंगे सर कंजक्शन क्या होता है? जैसे आपने रेलगाड़ी देखी होगी ना, तो रेलगाड़ी में क्या होता है? डिब्बे और डिब्बे में क्या होता है? जुड़ा हो जाता है। कैसे जुड़ा होता है? जैसे ये रेलगाड़ी है ना, डिब्बा है, ये दो डिब्बे हैं, आपस में आपको देखेंगे कि यहां पर कंजक्शन लगा होता है ना, तो यहां से जुड़ जाता है। तो यहां पर भी कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? देखो, पहचानने का सरल तरीका क्या है? इसमें दो बराबर महत्व वाले उपवाक्य होते हैं, यानी दो अलग अलग वाक्य होंगे और
दोनों का मतलब एक ही, मतलब वो भी प्रधान होगा, ये भी प्रधान होगा, है ना। दोनों का मतलब अपने अपनी जगह पर सही होगा। अब यहां पर देखेंगे, अगर आप योजक शब्द को हटा दें तो भी दोनों उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। जैसे राम जाता है और श्याम आता है, तो राम जाता है, श्याम आता है, दोनों में अपना अपना अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसमें क्या है, अक्षर इनमें योजक चिन्ह जुड़ा होता है। जैसे और होता है, एवं होता है, तथा होता है, या होता है, अथवा होता है, इसलिए होता है, तथा होता है, फिर भी होता है, तो होता है, नहीं तो होता है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, पर ये सभी अगर आपको दिख गए, कहीं भी ये दिख गए, तो मान लीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वेरी गुड, अभी तक समझ में आया सभी चीज को, सभी को हर चीज समझ में आई। वेरी गुड। यहां पर देखें, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो वह सुबह गया, शाम को लौट आया। यहां पर और क्या है, और हमारा कंजक्शन हो गया, योजक शब्द हो गया, कंजक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में आ रहा है ना, बोलो बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है? चलिए और भी उदाहरण देखेंगे। क्या कह रहा है, आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो यहां पर क्या हो जाए, आप चाय पिएंगे या आप कॉफी पिएंगे, है ना। तो यहां पर क्या लगा, यहां पर या लग गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब मिश्र वाक्य की तरफ। यहां पर यहां पर तीसरा वाला और आखिरी यहां पर परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा है यार कैसे होगा, क्योंकि इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। थोड़ा सा इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही है। यहां पर देखेंगे, यहां पर डिपेंडेंसी क्या होती है भाई, देखो इसको पहचानने के लिए पहले तरीका देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इसमें एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर होता है ना, एक दूसरे पर निर्भर होता है। हाँ, अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, तो यहां पर पास कब होते, अगर पढ़ाई करते, यानी पहले वाले वाक्य पर दूसरा वाला वाक्य क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले वाले वाक्य पर डिपेंडेंट है दूसरा वाला वाक्य, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह अक्सर इन योजक शब्दों से जुड़ा होता है जहां कर क्या होता है, जैसे कि अगर आ गया बीच में, जो आ गया, क्योंकि, है ना, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, यदि तो, यद्यपि, तथापि, है ना, ये सभी अगर शब्द अगर कहीं भी अगर किसी भी वाक्य में अगर ये वाला शब्द किसी भी वाक्य में आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर क्या है, वहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। आई थिंक आपको मिश्र वाक्य भी समझ में आ गया होगा। उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। शिक्षक ने बताया, अगर शिक्षक ने ना बताया होता तो हमें पता चलता कि कल विद्यालय में अवकाश है, बताओ, पता चलता? नहीं पता चलता ना। तो यहां पर ये क्या है, ये हमारे पहले वाले पर निर्भर कर रहा है। यहां पर की क्या है, की हमारा, हाँ, की एक चिन्ह है, बता रहा है कि शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है, तो ये किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। आगे देखेंगे, जो छात्र परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, तो लेकिन कब सफल होगा, वह अवश्य सफल होगा कब, जब वो परिश्रम करेगा, है ना। जब छात्र परिश्रम करता है तब वह अवश्य सफल होता है, ये भी हो सकता है ना। तो यह क्या हो रहा है, यहां पे दूसरा वाला वाक्य जो है वो पहले वाले वाक्य पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। बोलो, ताली बजाओ अगर समझ में आ गया होगा। हाँ, अपने में बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई नहीं सुन रहा। अब देखो यहां पर क्या है, प्रधान उपवाक्य है, वह अवश्य सफल होता है जो छात्र परिश्रम करता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, यहां पर आपको समझ में आ गया। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइए अभ्यास करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। बताओ यहां पर कौन सा वाक्य है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से। हाँ,
बिल्कुल, यहां पर क्या है, मिश्र वाक्य है। वेरी गुड, पहले वाले में मिश्र वाक्य हो गया। दूसरा, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, कौन सा वाक्य है, जल्दी से बताएं। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, यहां पर कौन सा वाक्य है, जल्दी से बताना है। वेरी गुड, यहां पर और है, और से मतलब क्या हो गया कि यहां पर संयुक्त हो गया। और यहां पर देखेंगे, मोहन एक अच्छा बालक है, मोहन एक अच्छा बालक है, यहां पर क्या हो गया, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, आप लोग यार एकदम छप्पर फाड़ दिए, यहां पर सरल हो गया। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य, मतलब आपको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं, तुम्ही से बात कर रहा हूं, है ना, समझ में आ गया कि नहीं। वेरी गुड, समझ में आ गया, लाइक करो, अभी तक नहीं किया कर दो, अब कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। बताओ यहां पर क्या है, बता दो जल्दी से, शर्माओ नहीं, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर भी मिश्रा जी हो जाएंगे, हमारे मिश्र वाक्य हैं, ठीक है। यहां भी क्या है, मिश्र वाक्य। सीख गए क्या, सीख गए, अरे 10 मिनट के अंदर सीख गए, बहुत अच्छी बात है यार। तो 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली, सीख भी गए और सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर, ये था, ठीक है। और देख लीजिएगा कि सब सही है या नहीं सही है। तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। अगला टॉपिक कौन से चीजों को चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, मैं लेके आऊंगा। और वैसे हम लोग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहां पर क्लास करा रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।